हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति और आज मैं हूं ध्येय आईएएस के गोमती नगर सेंटर पर, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। और जानते हैं खास बात क्या है आज के दिन की? क्योंकि आज हमारे ध्येय आईएएस के उड़ान बैच के स्टूडेंट्स जा रहे हैं एक एजुकेशनल टूर पे, जैसे हम हर साल जाते हैं। क्योंकि ध्येय आईएएस का पर्पस आपका सिलेक्शन तो है ही, साथ ही ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करना भी पर्पस है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा की तरह इस बार भी अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं एक एजुकेशनल टूर पर। और देखते हैं बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये बच्चों से ही पूछते हैं और उनका एनर्जी लेवल चेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तैयार हो? Yes, ma'am. कहाँ जा रहे हैं आज हम? रीजनल साइंस सिटी। कभी गए हो इससे पहले? तो चलते हैं हम लोग और आज देख के आते हैं कि क्या है खास बात और ये हमारी तैयारी में कैसे मदद करेगा। ठीक है? तो चले फिर? चलो फिर। और आपको बता दूं कि इन स्टूडेंट्स के साथ हमारे साइंस के फैकल्टी भी चल रहे हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। हेलो सर, आप भी चल रहे हैं ना आज? बिल्कुल मैम, बच्चों के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, क्या सोच के आज आप बच्चों को साइंस सिटी लेके चल रहे हैं? जो ध्येय आईएएस होता है, हर सब्जेक्ट के बाद बच्चों का एक एजुकेशनल टूर जाता है, जिसका मकसद होता है कि बच्चे कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंटिफिक जगहों का एक्सपोजर पा सकें, जिससे जो उनकी तैयारी है बुक्स के बाहर निकलकर प्रैक्टिकल लेवल पे, व्यवहारिक लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखें, समझें। जिससे क्या होगा, जो किताब में पढ़ रहे हैं वो समाज में देखेंगे, सोसाइटी में देखेंगे, तो लिंक कर पाएंगे। और यही लिंक करके यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट के बाद एक एजुकेशनल टूर जाता है। बहुत अच्छी बात बताई सर, यही है खासियत ध्येय आईएएस की। सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। तो चलिए टूर पर चलने से पहले एक छोटी सी मुलाकात हम कर लेते हैं हमारे शाखा प्रबंधक, गोमती नगर शाखा के शाखा प्रबंधक अभिनव सर से। आइए मुलाकात करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? बढ़िया। आज हमारे बच्चे एक एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं, साइंस सिटी हम उनको लेके जा रहे हैं। सर क्या सोचा आपने, क्या सोच के आप ये हर साल ये एजुकेशनल टूर को ऑर्गेनाइज करते हैं? एक्चुअली मैम देखिए, जैसे हमारा जो फाउंडेशन बैच है तो 1.5 साल का ड्यूरेशन होता है, तो उसमें बच्चों को मिलता नहीं है कि व्यवहारिकता उनको नॉलेज हो। लेकिन जब फील्ड में जब जाएंगे चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। 12th पास के बच्चे हैं, तो जो हम लोगों ने जो मैनेजमेंट डिसाइड किया है कि जब भी कोई सब्जेक्ट जो होगा उससे से रिलेटेड, जैसे अभी हम लोगों ने हिस्ट्री वाला जो कराया गया था, तो उसमें जो कल्चरल हैं, जैसे कुछ लोगों ने दुर्गा बाई का रोल किया था, बहुत सारे लोग प्ले जो हैं जो हमारे इतिहास में बहुत अच्छा उनका रहा है, जैसे अम्बेडकर हैं, गांधी जी हैं, तो उनको उस तरीके से बच्चों ने एक्सप्रेस किया। तो वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को ये ऐसे एक्टिविटीज़ बार बार कराते रहें, ताकि वो केवल पढ़ाई वाली चीज़ें ना देखें, व्यवहारिकता भी ज्ञान लेते रहें। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो हम मानते हैं कि लगातार जिस तरह की हर सब्जेक्ट के बाद, हर सेगमेंट के बाद जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ करते हैं, वास्तव में पर्सनालिटी ग्रूम होती है उनकी। और ये रिकॉर्ड बता रहा है जो पिछले हमारे सालों साल से जो उड़ान बैच चल रहा है, लगातार जो उनके रिजल्ट आ रहे हैं ना उड़ान के बच्चों के, वो यही कारण है। तो यही है कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि बच्चे जब यहाँ से जाएं तो केवल वो पढ़ाई के साथ साथ अपने जो जितने व्यवहारिकता ज्ञान लेते जाएंगे, तो फील्ड में भी कल को आईएएस अधिकारी भी बनेंगे। तो इनको क्योंकि जितने ही हैं लोगों से ही मिलना है, जो जितने पब्लिक रिलेशन उनको बनाना है, तो वो ये सब काम आएगा। तो हम लोग इनके फ्यूचर का प्लान भी देख रहे हैं कि अगर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ इनकी एक्टिविटीज जो भी व्यवहारिकता नॉलेज ले रहे हैं इनको काम आएगा। तो यही पर्पज़ है कि बच्चा ये ना सोचे कि अगर केवल हम पढ़ाई वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो ये है कि एक्टिविटीज़ कराने में, और बहुत बच्चे देखिए एक्साइटेड कितने हैं। हाँ। तो वो है कि ऐसे हम लोग ऐसे प्रोग्राम हमेशा बीच बीच में लाते रहेंगे। बच्चों का एक्साइटमेंट तो सर बहुत अच्छी बात है, देखने लायक है। सुबह से सब आते ही जा रहे हैं और कई दिन से प्लानिंग बना रहे हैं कि वहाँ जाएंगे, क्या घूमने जाएंगे, क्या देखेंगे, तो वो तो एक्साइटमेंट तो सर है। तो घूम के आते हैं सर, फिर आपको आगे बताते हैं कैसा रहा स्टूडेंट्स का फीडबैक, क्या देखा, कैसा महसूस किया उन्होंने। ठीक है, मिलते हैं सर। ओके सर। हेलो हेलो, एनीबॉडी इज हियर? हम लोगों ने जो साउंड चैप्टर पढ़ा था, साउंड में इको और रिवर्बरेशन पढ़ा था, तो इस ट्यूब को कहते हैं इको ट्यूब। इको मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो हमें हमारी आवाज दोबारा सुनाई पड़ती है, तो यहाँ तक इको है।
क्योंकि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें मल्टीपल टाइम्स हमारी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर्बरेशन और हिंदी में कहते हैं अनुरणन। तो क्या आप लोगों ने फील किया ये? अब इको से क्वेश्चन गलत होगा? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं साउंड में टॉपिक होता है इको। तो ये इको ट्यूब है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है जिससे हमें हमारी आवाज दोबारा सुनाई पड़ती है। तो यहाँ तो दोबारा सुनाई पड़ती है, अगर हम पहाड़ों पे रहते हैं तो हमारी आवाज हमको मल्टीपल टाइम सुनाई पड़ती है, उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। यानी मल्टीपल इको इज नोन एज रिवर्बरेशन। बार बार हमें जब आवाज सुनाई पड़ती है हमारी तो उसे हिंदी में कहते हैं अनुरणन और इंग्लिश में रिवर्बरेशन। गड़बड़ है क्या ये? कितना है? मेरा वजन मात्र 170 किलोग्राम है। तुम्हारा कितना है? तो ये सिंपल मशीन है। मैम देखिए दूर है, अकेले आप 4 लोग हैं। अब मैम को नहीं उठा पा रही है, क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है, जो नीचे सपोर्ट है आप लोगों के पास है। तो सिंपल मशीन में किसी भारी वेट को उठाने के लिए क्या किया जाता है, हम जब डंडा लगाते हैं उसको खिसकाते हैं तो आसानी से खिसक जाता है, और हाथ से या किसी और चीज से खिसकाते हैं जल्दी नहीं खिसकता। तो यही ये शो कर रहा है कि देखो एक छोटा सा एक इंसान को 4 इंसान मिलकर आप अभी इधर आ जाओगे, इस पे बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो अब मैं अकेले हूँ, यहाँ सारे लोग हैं। हाँ। जब मैंने आपको वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट बताया था, तो केस नंबर 4 और 5 जब मैंने कहा था कि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते, इससे एक्सपेरिमेंट करते। खींचिए इसको, अब छोड़ दीजिए, तो देखो ये खुल इसलिए गया कि जब नीचे गिर रहा है तो वेट में कमी, एक्सीलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सीलरेशन किस दिशा में लगेगा? ऊपर की तरफ। तो वेट क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और इसके एक्सीलरेशन का डिफरेंस, तो G माइनस ए वेट कम हुआ तो क्या हो गया? फैल गया। तो साइंस सिटी का टूर तो हम लोगों का हो गया। पूरा दिन लगा के एक चीज़ हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखी और मैंने तो समझ लिया, लेकिन बच्चों ने वास्तव में कैसा फील किया? क्या वास्तव में उनके लिए कुछ बेनिफिशियल होने वाला है? चलो बच्चों से एक बार पूछ लेते हैं, कैसा लगा आप लोगों को? बोलो एक साथ, सारे लोग बोल सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा फील किया आपने? कुछ सीखा? क्या 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 चीज़ जो देखी जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो आप लोगों को? मैम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैंने जो लाइट और साउंड के बारे में पढ़ा था, जैसा कि सर ने पढ़ाया था, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि हाँ, किताबों में जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, हाँ। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे फील किया उसे। हाँ। और अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर हाँ। हमसे पूछा जाए हाँ। तो ये याद रहेगा कि हाँ, मैंने साइंस सिटी में ऐसा देखा था, भूल कभी नहीं जाते। हाँ। क्योंकि जैसे होता है ना कि कुछ चीजें डायग्राम वगैरह में दिखाई हाँ। जाती हैं तो वो माइंड में सेट हो जाती हैं। हाँ, हाँ। और किताबों में हम लोग भूल जाते हैं। हाँ। तो ऐसा ही हम लोग को रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, हाँ। और कई सारी ऐसे हाँ। पॉइंट्स थे जो सर ने, मतलब कई सारे के सारे पॉइंट्स हाँ, हम हाँ। लोगों ने यहाँ पे देखे। अच्छा, बॉयज में कौन बताएगा क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? सर ने एक कंसेप्ट भी हमको समझाया था, तो वो पूरा कंसेप्ट जब प्रैक्टिकली हमने देखा, उसको करके देखा, तो हमको पूरा क्लियर हुआ। हाँ। अब इससे क्या है कि अगर फर्दर कुछ भी हो, जैसे अभी इको पाइप हमने देखी, इको पाइप में हमने बोल के देखा, तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब मतलब कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होंगे। एक हमारा फर्दर प्रैक्टिकल से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा। तो हमको इससे बहुत अच्छा लगा। पूरा हमने साइंस सिटी को देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग उधर से आ रहे थे तो कॉर्नर पे हमने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ देखा था, तो सारे लोग उसमें सेल्फी ले रहे थे, वो क्या था? कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर था? Yes. क्या था वो? कॉन्वेक्स मिरर था। वो जब भी वो रोड को, मतलब जब रोड पे टर्न लेते हैं, क्या करता है वो तो हाँ पूरा बताओ। कन्वर्ज करता है। और जब हम लोग रोड से जब जाते हैं तो एक्सीडेंट से हमको बचाता है कि कभी कोई आ रहा हो तो टर्न्स पे हमेशा वो मेंशन लगा हुआ होता है। मतलब गाड़ियों के शीशे में वही लगा होता है? गाड़ियों के शीशे में भी वही होता है। अच्छा, अब एक विब्योर वाला भी देखा था,
है ना, जब हम उसको घुमा रहे थे तो पूरा एक साथ जब घुमा रहे थे सर्किल में तो व्हाइट हो जा रहा था। तो ये बताओ विबग्योर में कलर कौन कौन से थे, ये देखा था? कौन कौन से थे, गेस करो। वो जो रेनबो में कलर होते हैं, हाँ। मैम वो न्यूटन डिस्क था जिसको घुमाने पर उसमें हाँ, ये हमको white- न्यूटन डिस्क थी वो। न्यूटन अच्छा डिस्क अच्छा। थी मैम। वो विबग्योर में जो रेनबो में कलर होते हैं वो सारे कलर थे, लेकिन जब उसको हम तेजी से घुमाते हैं हाँ तो हमको ऐसा लगता है कि सारे कलर गायब हो जाते हैं और हाँ। व्हाइट सब लगने हाँ लगता है। हाँ हाँ। Dispersion of light. डिस्पर्सन ऑफ अच्छा, वो इस कारण व्हाइट हो रहा था। सर से पूछे क्या, कंफ्यूजन है सर, क्यों व्हाइट हो रहा था? देखिए आप लोगों को मैंने बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट स्कैटर्ड होती है तो अपने सातों रंगों में मिल बिखर जाती है, और जब हम उसको तेजी से चलाते हैं तो सातों रंग जब पास आते हैं तो सातों रंग मिल के क्या बनाएंगे, व्हाइट लाइट। तो ये आप पढ़े ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, और कोई चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो इस पूरे में, कोई और ऐसा चीज समझ में आई हो? कुछ नहीं। हाँ, जैसे वो हाँ। वेट वाला होता है, हाँ तो जैसे हम आराम से नीचे आते हैं या जाते हाँ, हैं तो हाँ। वो तो फील कर लेते हैं हाँ कि तो कभी किसी की लिफ्ट जा रहा हो रस्सी ना टूटे, हाँ वो हमने फील किया, वो हाँ। सबसे अच्छा लगा। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो ये रहा हम लोगों का दिन भर का एक्सपीरियंस। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और विजिट के साथ, किसी और ट्रिप के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय। हिप 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 हिप।